Hello everyone, welcome back to my channel. And as we are preparing for NTA UGC NET for education subject, right? And today we are going to discuss about some very important topic related to your statistics portion of Unit 6. ओके यूनिट 6 आप लोगों का जो पेपर 2 सेकेंड पेपर मतलब एडुकेशन का जो सेकेंड पेपर है उनका यूनिट 6 कौन सा है, रिसर्च मेथडोलॉजी है ना। उसमें स्टैटिस्टिक्स पोर्शन भी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मीडियन और ये है अनग्रुप डाटा। तो डाटा भी 2 टाइप्स के होते हैं, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, जब हम लोगों के पास ना डाटा सिर्फ मतलब आप लोगों के पास सिर्फ अगर स्कोर होगा, मतलब मानो कि 30 स्टूडेंट्स है आपके क्लास में, तो आपने उन लोगों का मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया और आउट ऑफ 50 आपको उन लोगों को मिला, किसी को मानो कि 45 मिला, किसी को 30 मिला, किसी को 32 मिला, ऐसे ऐसे करके टोटल 30 स्टूडेंट को कितना कितना मिला आपने कलेक्ट कर लिया मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके पास हर एक स्टूडेंट का स्कोर है। तो ये ऐसे अगर डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे तो वो हो गया अनग्रुप डाटा। हम लोगों ने डाटा को किसी ग्रुप में नहीं डाला। ठीक है, लेकिन आफ्टर कलेक्शन ऑफ द मार्क्स जब आपने कलेक्ट कर लिया उसके बाद अगर आपने सोचा कि चलो मैं इन मार्क्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ग्रुप में कैसे, मानो कि 0 से 10 के बीच कितने स्टूडेंट को मिला है, 11 से 20 के बीच कितने स्टूडेंट को मिला है, 21 से 30 के बीच कितने स्टूडेंट को मिला है। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे फिर हम लोग देखेंगे कि 0 से 10 के अंदर मतलब 0 से 10 तक कितने स्टूडेंट को मिला है। मानो कि 2 स्टूडेंट को 0 से 10 के बीच मिला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, है ना। सिमिलरली 11 से लेके 20 तक कितना स्टूडेंट है जिनको 11 से लेके 20 तक मार्क्स मिला है, तो ऐसा लिखेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये जो हम लोगों ने लिख दिया इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, और इस साइड जो लिखा कितने स्टूडेंट को मिला है वो है फ्रीक्वेंसी। तो जब डाटा हम लोग इसी तरीके से ग्रुप बनाएंगे ना तो वो हो गया ग्रुप डाटा। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट अनग्रुप डाटा के लिए ही डिस्कस करेंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। तो मीडियन होता क्या है, आप लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी का नाम सुना होगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी का टाइप क्या क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड, है ना। तो मीन तो आप लोग जानते ही होंगे तो मीडियन से ही हम लोग अभी देखते हैं। तो क्या होता है सुनो, मीडियन भी पहले हम लोग मीडियन पढ़ने से पहले पढ़ेंगे मिडिल पॉइंट्स। मिडिल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा गया कि 2, 1, 9, 20, ठीक है, देन 25, तो इन सब स्कोर का मिडिल पॉइंट कौन सा है, तो आप ऐसे ही देखोगे, देख के बोलोगे कि यहाँ पे तो टोटल नंबर कितना स्कोर्स है, टोटल 5 स्कोर्स है ना। ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, टोटल 5 स्कोर्स है। तो मिडिल कौन सा है, जो थर्ड में है वही मिडिल है ना। तो इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे कि 9 मिडिल में है। ठीक है, वो हो गया मिडिल पॉइंट। और हम लोग मिडिल पॉइंट को ही हम लोग मीडियन बोलेंगे। कब बोलेंगे कि आपको ना मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो डाटा आपको गिवन है, मानो कि अभी क्या क्या दिया था, 2, 9, 20, 1, 25, ये सब डाटा दिया था, है ना। तो अगर आपको मीडियन निकालना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज दिस अनग्रुप डाटा इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। सिस्टमेटिक ऑर्डर मीन्स आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे फर्स्ट आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर पे कर लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 9, देन 20, देन 25। तो इसी हिसाब से देखने से भी 9 आया, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि इस तरीके से करने से और अरेंज करने के बाद भी सेम आंसर आएगा, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये हमेशा से नहीं होता है। इसमें हो गया, मानो कि यहाँ पे हम लोगों ने कितना दिया, चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
मानो कि आपके पास डाटा है 10, 20, देन 8, ठीक है, 100, देन 59, ये सब हो गया, ठीक है। तो अभी अगर आप अरेंज करोगे तो अरेंज करने से पहले 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20, देन 59, देन 100, है ना। तो बीच में कौन सा है, 20 है ना। तो 20 इज़ द मिडिल पॉइंट। मतलब ये हम लोगों को कंफर्म हो गया कि जब नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ स्कोर्स जो भी आप कहो, तो अभी कितना स्कोर्स है, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, है ना। आपके पास टोटल 5 स्कोर्स है। तो अगर 5 क्या है, 5 ऑड नंबर है ना। तो अगर आपके पास जितना स्कोर्स है वो अगर ऑड नंबर में है तो क्या होगा, तब हम लोगों को मिडिल पॉइंट एक ही मिलेगा, ठीक है। मिडिल पॉइंट एक ही मिलेगा एंड अरेंज करने के बाद जो मिडिल पॉइंट हमें मिलता है वही होता है मीडियन ऑफ द स्कोर अनग्रुप डाटा, मीडियन ऑफ द अनग्रुप डाटा, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट में, मिडिल में जो होगा उसी को ही हम मीडियन मानेंगे। इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ स्कोर्स, जैसे कि आपके पास 5 स्कोर्स है या फिर 31 स्कोर्स है या फिर 25 स्कोर्स है, ऐसे अगर ऑड नंबर में है आपका स्कोर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको आप मतलब एक ही मिडिल पॉइंट होगा, है ना, अगर ऑड नंबर ऑफ स्कोर्स है, और तब मीडियन भी वो एक ही होगा, ठीक है। तो वो हो गया मीडियन, मिडिल पॉइंट का कंसेप्ट एंड साथ साथ हम लोगों ने मीडियन भी पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस में क्या दिया है, देखो कि केस 1, व्हेन वी हैव ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जब हम लोगों के पास जितना ऑब्जर्वेशंस है वो अगर ऑड नंबर, आपके पास 11 ऑब्जर्वेशन है या फिर 99 ऑब्जर्वेशंस है, अभी जो बोला, ठीक है। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, देन हम लोग मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। अभी जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों के पास कितने स्कोर्स थे, टोटल 5 स्कोर्स थे, है ना। तो आप ना अभी हर एक स्कोर को देख पा रहे थे, है ना, इसीलिए आपने उसी हिसाब से अरेंज किया और मिडिल पॉइंट आपने देख लिया और बोल दिया ये मिडिल पॉइंट है आफ्टर अरेंजिंग द स्कोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द मीडियन, है ना। ऐसे आपने बोल दिया, अरेंज करने के बाद जो मिडिल में आ गया वही मीडियन है। लेकिन अगर आपको स्कोर्स दिया नहीं जाएगा, अगर आपको ऐसे ही बोल दिया कि आपके पास अगर 5 टोटल 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेगा, तो आपका मतलब मिडिल में मतलब कितना पोजीशन वाला ऑब्जर्वेशन मिडिल पोजीशन होगा, ठीक है। मिडिल पॉइंट कौन सा होगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग n+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अभी n का वैल्यू 5 है क्योंकि आपको बोला कि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो n के वैल्यू हो गया 5, तो 5+1/2 6/2 दैट इज़ 3। तो हम लोग बोलेंगे जो थर्ड नंबर पे ऑब्जर्वेशन है वही हम लोगों के लिए मिडिल पॉइंट होगा, है कि नहीं। अगर आपके पास नंबर ऑब्जर्वेशन 5 है, अभी हम लोगों ने देखा था ना, अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, क्या क्या देखा था, 1, 2, 9, ये देखा था ना हम लोगों ने। 5 ऑब्जर्वेशंस है तो मिडिल में एक ही आएगा, है ना। एंड जो आता है वो अभी आप लोगों ने देखा है इसीलिए बोल दिया कि 9 है मिडिल में, लेकिन 9 कौन सा पोजीशन है, 9 थर्ड पोजीशन है ना। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो अभी अगर आपको पूछेगा कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो मिडिल ऑब्जर्वेशन किस पोजीशन में रहेगा, कौन सा पोजीशन, कौन सा प्लेस में मिडिल पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो प्लेस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 25 ऑब्जर्वेशंस है, टोटल 25 स्कोर आपको दिया गया, ठीक है, 25 स्टूडेंट्स से आपने स्कोर कलेक्ट किया, तो आपके पास अभी 25 नंबर ऑफ स्कोर्स है, ठीक है। तो मिडिल कौन सा होगा पूछने से आप क्या करोगे, आप 25 तो ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है ना। ऑड नंबर होने से हम लोग क्या करेंगे, 25 के साथ 1 प्लस करेंगे, बाई 2 करेंगे, तो 26/2 दैट इज़ 13 हो गया, है ना। तो हम लोग बोलेंगे जो 13th पोजीशन में है,
13 नंबर प्लेस में जो दाता है वही मिडिल पॉइंट है, ठीक है। 13 नंबर पोजीशन ही मिडिल पॉइंट का पोजीशन है एंड उसमें जो दाता है, लेकिन पहले कंडीशन क्या है, जितना भी दाता है ना उनको अरेंज कर लेना पड़ेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करने के बाद जो 13 नंबर पोजीशन में आते हैं वही मीडियन होगा, वही मिडिल पोजीशन वही मीडियन होगा, ठीक है। तो ये हो गया केस वन। केस वन मतलब ये किसके लिए होगा, जब हम लोगों के पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू। सो मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हाँ, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अगर आपके पास 25 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है देन विच विल बी द मिडिल टर्म, ठीक है। तो क्या मिला, 13 नंबर टर्म इज द मिडिल टर्म, ठीक है। चलो, तो अभी केस 2, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा तब क्या होगा। मानो कि अगर अभी आपके पास क्या क्या नंबर है, 10 है, 11 है, ठीक है, 6 है, 19 है, 95 है और एक यहाँ पे दे देती हूँ मानो कि 3 है, ठीक है। तो अभी आपके पास मीडियन कौन सा होगा, तो मीडियन के लिए तो हम लोगों को मिड पॉइंट चाहिए और मिड पॉइंट के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो आप अरेंज करो, पहले 3 आएगा, उसके बाद 6, then 10, then 11, then 19, then 95। अभी हम देखो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितना है, अभी टोटल ऑब्जर्वेशन 6 है। एक हो गया 3, एक हो गया 6, एक हो गया 10, एक हो गया 11, एक हो गया 19, एक हो गया 95। टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस है आपके पास, ठीक है। अभी 6 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो 6 तो 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब आपके पास अभी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना। तो अगर आपके पास इवन नंबर, अभी अगर मैं आपको पूछूंगी कि इनमें से इन 6 ऑब्जर्वेशंस में से मिडिल में कौन सा है, तो अगर आपने बोलोगे कि 10 मिडिल में है, तो 10 कैसे मिडिल हुआ, 10 के राइट हैंड साइड में तो टोटल 3 ऑब्जर्वेशंस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गया ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो ये तो इक्वल नहीं हुआ। अगर आप 11 बोलोगे फिर भी 11 का क्या होगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ 19 और 95 है, 2 ऑब्जर्वेशंस है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, तो 11 भी नहीं होगा, है ना। तो जब हम लोगों के पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा तो एग्जैक्टली मिडिल में बोलने से हम लोगों को 2 ऑब्जर्वेशंस, टोटल 2 ऑब्जर्वेशन मिडिल में रहेगा, है ना, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा। तो अभी हम लोग बोलेंगे मिडिल में क्या क्या है, मिडिल में 10 है एंड 11 है, ठीक है। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन तो 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। मिडिल में कौन कौन सा है, 10 एंड 11 मिडिल में है, तो मीडियन कौन सा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और 11 को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दैट मीन्स 10 एंड 11 का मीन लेंगे हम, ठीक है। तो 10 + 11 मतलब 21/2, दैट इज़ कितना होगा, 10.5 हो गया। तो 10.5 हो गया मीडियन, हो गया। तो मीडियन वैसे निकालेंगे जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों के पास रहेगा, ठीक है। और मिडिल पोजीशन कैसे निकालोगे, मिडिल पोजीशन मानो कि आपको ऑब्जर्वेशन दे नहीं दिया, अभी जैसे दे दिया था ना उसी तरह से अगर नहीं देंगे तो आप कैसे निकालोगे कि मिडिल पोजीशन में कौन कौन सा पोजीशन मिडिल पोजीशन है, ठीक है। तो अगर ऐसे निकालते हैं, देखो अगर आपको बोला कि यू हैव टोटल 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास टोटल 6 स्कोर्स है, ठीक है। आप टोटल मानो कि 6 स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट किए, उन लोगों का मैथ्स का मार्क्स लिया, तो 6 मार्क्स अभी आपके पास है ना। किसी को मानो कि 30 मिला, किसी को 35 मिला, किसी को 39 मिला, ऐसे ऐसे करके टोटल 6 स्टूडेंट से आपने डाटा कलेक्ट किया। तो अभी मिडिल पोजीशन निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ये 6 तो एक इवन नंबर है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स या इवन नंबर ऑफ स्कोर्स होते हैं तो हम लोगों को 2 मिडिल टर्म मिलते हैं, है ना। कौन कौन सा टर्म मिडिल टर्म होते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको निकालना पड़ेगा। n/2, अभी n का वैल्यू 6 है, तो 6/2, एक हो गया 6/2, ये लिख दिया t, एंड एक हो गया n/2 + 1, दैट मीन्स 6/2 + 1, इतना, ठीक है। 6/2 मीन्स 3, तो थर्ड, ये 6/3 तो 3 था, 3 + 1 4 हो गया, तो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन आर द मिडिल पोजीशन,
ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग मिडिल पोजीशन निकालेंगे कि मिडिल प्लेस कौन कौन सा होगा अगर आपके पास टोटल 6 स्कोर्स है। ठीक है, तो 6 तो एक इवन नंबर है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स होने से क्या होता है, हम लोगों के पास 2 मिडिल पॉइंट होते हैं और 2 मिडिल प्लेस होते हैं, है ना। इसीलिए कौन कौन सा प्लेस मिडिल प्लेस होगा वो निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, n/2 करेंगे और n/2 का वैल्यू जितना आया उसके साथ +1 करेंगे, क्योंकि दोनों मिडिल टर्म तो साथ साथ ही रहते हैं ना, इसीलिए तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और मीन निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो मिडिल टर्म है ना, दोनों मिडिल टर्म हम लोग को मिल गया। कितना कितना मिला था, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर द मिडिल टर्म्स व्हेन द नंबर ऑफ टर्म टोटल टर्म्स इज 6। अगर आपके पास 6 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस है देन मिडिल टर्म 6 थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में जो स्कोर है ना वो दोनों स्कोर मिडिल टर्म है। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला यूज़ करके सिर्फ आप पोजीशन निकाल सकते हो कौन से प्लेस में मिडिल टर्म है। तो थर्ड प्लेस में जो नंबर है एंड फोर्थ प्लेस में जो नंबर है वो दोनों मिडिल टर्म है। ठीक है, तो और अभी मीडियन निकालने के लिए क्या करोगे, अभी मीडियन निकालने के लिए आप 3 + 4/2 मत करो। ठीक है, ये थर्ड पोजीशन में कौन सा नंबर है अभी हम लोगों को मालूम नहीं है, फोर्थ पोजीशन में कौन सा नंबर है हम लोगों को मालूम नहीं है। अगर होता तब उन दोनों नंबर को प्लस करके /2 करते, है ना, लेकिन अभी तो मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे कि थर्ड प्लेस में जो नंबर है उसके साथ फोर्थ प्लेस में जो नंबर है उन दोनों को प्लस करके /2 करेंगे। इसको क्या बोलते हैं कि मीन ऑफ द नंबर्स दैट आर इन द थर्ड एंड फोर्थ प्लेस। ठीक है, जो मीन होगा वही हम लोग का मीडियन है। ठीक है, एक बार सोच के देखना आप लोग। ठीक है, तो यही है आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मीडियन कैसे मिडिल पोजीशन या मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं। हम लोगों के पास जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म एक ही होते हैं, जब हम लोगों के पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तब 2 मिडिल टर्म हम लोगों को मिलते हैं, है ना। और उसी हिसाब से मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे एक स्टैटिस्टिक्स के और एक टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।